जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। सो दोस्तों, आज का जो विषय है वो है रक्षाबंधन। आपने एकदम सही समझा है। जी हाँ, रक्षाबंधन के लिए भाई बहन के अटूट प्रेम का यह पावन त्योहार कब मनाना है, किस दिन मनाना है, किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, किस दिशा में मुख करके राखी बंधवानी चाहिए, भद्रा काल कब से कब तक है। क्योंकि भद्रा काल में अगर भाई को राखी बांध दिया तो भाई के जीवन में आ सकता है बहुत बड़ा संकट, बहुत सारी उथल पुथल आ सकती है। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि सबसे बेस्ट मुहूर्त कौन सा है जिसमें अपने भाई को राखी बांधे। और ये ध्यान रखना है कि कौन से रंग का कपड़ा भूल कर भी भाई बहन बिल्कुल न पहने, क्योंकि राखी के त्योहार पर आप अपने भाई के कलाई पे राखी बांध के उसके जीवन की उन्नति की प्रार्थना करती है, तो कहीं वो अधूरी न रह जाए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधी है। और हाँ, पूजा की थाल में क्या होना बहुत आवश्यक है, कैसे अपने भाई को राखी बांधे। तो सारी विधि विधान, हर एक बारीक से छोटी चीजें भी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए हम बिल्कुल भी वीडियो को विलंब नहीं करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भद्रा का साया है, चंद्र ग्रहण भी है, तो कैसे हम अपने भाई को राखी बांधेंगे और सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे शुभ मुहूर्त से कि अपने भाई को शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधे। तो इस बार जो राखी का त्योहार है वो शुरू होने वाला है 27 तारीख से ही। जी हाँ, श्रावण की पूर्णमासी के दिन ही त्योहार मनाया जाता है राखी का। तो ये 27 तारीख से शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं 27 को या 28 को। जी नहीं, 28 तारीख को ही ये त्योहार मनाना है आपको। और 28 को क्यों मनाना है वो भी बता दे रही हूँ, क्योंकि उदया तिथि में ही इस दिन पूरे दिन हमें पूर्णिमा मिल रही है, तो इसलिए हमें 28 तारीख को ही ये त्योहार मनाना है। सबसे पहली चीज, 27 तारीख को पूर्णिमा लग रही है, लेकिन 27 तारीख को सुबह 9:09 पर ही भद्रा भी लग जा रहा है और उसी रात 9:25 पे भद्रा का साया उतर भी जाएगा। तो यानी 27 को पूरे दिन भद्रा है। ठीक है, पूरे दिन पूर्णिमा है तो, लेकिन पूरे दिन भद्रा भी है। 28 तारीख को उदया तिथि में पूर्णिमा है, तो इसलिए हम ये त्योहार 28 तारीख को ही मनाएंगे। ठीक है, तो रक्षाबंधन का त्योहार आपको किस दिन मनाना है? 28 तारीख को। आप पूरे दिन अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस दिन कोई भद्रा नहीं है। 27 तारीख को भूल के भी अपने भाई को राखी न बांधे, क्योंकि पूरे दिन भद्रा है। सुबह 9:09 से लेकर रात के 9:25 तक भद्रा है। राखी बांधने के लिए सबसे बेस्ट मुहूर्त जो है, सबसे उत्तम, वो है सुबह 6:43 से लेकर 10:52 तक आप अपने भाई को राखी बांध सकती है। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त में राखी बांधना है अपने भाई को, यदि आप देर से पहुंचते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांध सकती है। तो वो समय है 12:04 से लेकर दोपहर के 12:55 तक आप अपने भाई को राखी बांध सकती है। सबसे अच्छा मुहूर्त है। शाम के समय या दोपहर में भी अगर आप राखी बांधना चाहती हैं तो 1:44 से लेकर शाम के 4:16 तक भी राखी आप बांध सकते हैं। ये भी सबसे अच्छा मुहूर्त है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, जिसे बहुत ही अच्छा मुहूर्त माना जाएगा। अगर शाम के समय में अगर हम देखते हैं कोई मुहूर्त, तो उस समय पे भी आप बांध सकते हैं अपने भाई को राखी। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, कि बहुत जन का ये कहना है कि उस दिन तो चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो जी हाँ, चंद्र ग्रहण के लिए जो समय है पहले वो नोट कर लीजिए। और ये भारत में मान्य नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये सुबह 6:53 से लेकर 12:31 तक रहेगा। तो इस समय चंद्र ग्रहण का निषेध यहाँ पर है, इंडिया में नहीं दिखाई देता, तो यह मान्य नहीं है। तो आप राखी का त्योहार मना सकते हैं बहुत ही विधि विधान के साथ। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन में अपने भाई का मुख किस दिशा में करके आप राखी बांधे। तो ये ध्यान रखें कि आपके भाई का जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, पूर्व की दिशा में होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूर्व की दिशा में भाई का मुख हो और आप पश्चिम की तरफ मुख करके बैठिए, और या तो दक्षिण की तरफ। भाई का फेस जो है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि कौन से रंग का वस्त्र नहीं पहनना है। जी हाँ, तो कौन कौन से रंग का वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए? तो आपको काला, नीला, चॉकलेटी,
ग्रे रंग का, ये रंग के वस्त्र भाई हो बहन हो नहीं पहनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे अच्छा अगर रंग कोई पूछे तो सबसे अच्छा रंग है भाई आपका ये पीले रंग का वस्त्र पहन ले, थोड़े से लाल रंग का, मरून रंग का, सफेद रंग का वस्त्र पहन सकते हैं। और बहने भी सब पिंक यानी गुलाबी रंग के, लाल रंग के, हरे रंग के ऐसे कलर के वस्त्र पहने तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपको बताती हूँ कि आप जो थाली बना रही हैं, थाली में क्या क्या होना चाहिए। जी हाँ, बहुत जरूरी है। थाली अगर आप तैयार कर रही हैं तो उनमें क्या क्या जरूर रखें। तो उसमें केसर का तिलक अवश्य रखिए, उसमें लाल रंग का रोली अवश्य रखे, हल्दी तिलक जरूर रखे, अक्षत जो टूटा हुआ न हो उसे अवश्य रखे, मीठा रखे। आप एक घी का बाती बना लीजिए, उसे रखे, और एक टुकड़ा कपूर का भी रख लीजिए। अपने भाई की नजर उतार दीजिए कि उसके ऊपर कोई भी बुरी नजर लगी हो वो भी उतर जाए। और ध्यान रखें उसमें कपूर जब आप जलाएं तो उससे अपने भाई की 5 बार या 7 बार आरती जरूर उतारें। इतना तो आपकी सामग्री जो थाली रख रही है उसमें एक रक्षा सूत्र भी बांधिए, राखी बांध रही है, एक रक्षा सूत्र भी रख लीजिएगा। ये अपने भाई को अवश्य बांधे। ये भाई की लंबी उम्र के लिए कामना होती है, प्रार्थना की जाती है, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट ना आए। तो भाई ही रक्षा नहीं करते, बहनें भी अपने भाइयों की रक्षा करती हैं। और ये ध्यान रखें कि आप अपने सर पे भी एक कपड़ा रखे रहे, दुपट्टा रखे रहे, और आपके भाई का भी सर ढका हुआ हो। भाई के हाथ में एक नारियल जरूर दे, खाली हाथ राखी कभी न बांधे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको। तो ये सारी चीजें थी। और सबसे पहले ये जानना होता है कि भाई को राखी कैसे बांधी है। तो एक साफ सुथरा पहले कपड़ा बिछा लीजिए, और आप भी एक कपड़ा बिछाकर ही बैठिए, अपने सर पे अपना सर भी ढक लीजिए, और अपने भाई को भी सर पे एक रुमाल वगैरह दे दीजिए, वो भी रख ले। फिर उसके बाद सबसे पहले आपको क्या, हाँ, जल अवश्य रखें, जल होना चाहिए साथ में, इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले अपने भाई को तिलक लगाएं, रोली का तिलक लगाए, थोड़ा सा गुलाल लगा दे, केसर का तिलक लगा दे, हल्दी लगा दे, अक्षत लगा दे, थोड़ा सा अक्षत छिड़क दे ऊपर। इस चीज ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद अपने भाई को कलावा और राखी बांध दे, आरती उतारे, और अपने भाई को मीठा खिलाए। भाई भी अपनी बहन को मीठा खिलाए, और बहन को उपहार अवश्य दे। ये जान लीजिए अपने बहन को जो चीज आप देंगे वो आपके जीवन में बहुत बढ़कर आपको मिलेगा। जी हाँ, आप अपनी बहन को एक साड़ी दे देंगे या कुछ उसे चांदी की या गोल्ड की चीजें दे देते हैं ना, तो आप अपने जीवन में वो तरक्की, वो बरकत देखेंगे कि जिसे आप कितना भी इमेजिन कर लीजिए कब नहीं होगा, हमेशा बढ़ता ही रहेगा, वो घटने वाला नहीं है। क्योंकि अपनी बहन को जब भी हम कोई सामग्री देते हैं, अपनी ननद को, अपनी बहनों को, ठीक है, वो बढ़कर ही आपको मिलने वाली है। उससे आप अपने ग्रह को बहुत ही मजबूत कर लेते हैं। सो ये चीज जरूर करके देखिएगा। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।